मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए। शुरुआत बहुत भयंकर है। दोस्तों के साथ गंगा जी जाने का मौका मिला। ऐसी मस्ती में कूदते जा रहे थे, है ना। सामने से मैडम जी दिखाई दी है। मैडम को देख के पता नहीं कैसे अट्रैक्शन सा हुआ, तो मैं दोस्तों से कहने लगा, यार मैं देख के आता हूँ यार, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई अच्छी चीज है क्या लग रहा है, जाते रहे तो दिमाग ऐसे ही चलता रहता है, कुछ ना, चलो ना काम है। मैंने कि नया देख कर आते हैं। मैडम जी के पास भी गई। हमारी भी उम्र उस समय लगभग 20 साल के आसपास होगी, और इसकी भी उम्र लगभग 16 साल की होगी। हमें नहीं पता 16 साल की लग रही थी, 17-18 साल की, लेकिन हो सके 16-17 साल। तो देख के कुछ नहीं, बस ऐसे दूसरी तरफ को निकल के आ गया। दोबारा मन करा फिर कभी देख के आने का, तो मैं और उसमें अंदर एक मेरा दोस्त था, हम दोनों फिर दोबारा देखने के लिए चले गए। तब जाकर मैडम को फिर पूरे ध्यान से देखा, तो फिर मैडम ने क्या किया, मैडम ने जो है मजाक के वे में किसी कोई रास्ता पूछने के लिए कोई लेडी आई हुई थी। हाँ, एक लेडी जाई मेरे तो रास्ता पूछने दिया। उस लेडी वो बेटा तुमने खंजरपुर के डेरे देखे? मैं कह लगी, मैं कहा हाँ जी, ये जो लड़का खड़ा ना ये खंजरपुर का ही है। बस हमने सोचा कि इसकी मम्मी वगैरह भैया हमारे पीछे, हम उसके पीछे, वो हमारे पीछे पूरी रेस लगवाई मैंने। रेस लगाते हो आखिर में रुकना तो पड़ा। तो रुकने के बाद में हमने पूछा जी, उन्होंने पूछा लाला रुको तो सही, बताओ हमें खंजरपुर के डेरे, मगर ताई हमें खंजरपुर के डेरे बता देंगे, पर तुम्हारे पीछे क्यों ऐसे तेजी से आ रही थी। हम लोग भैया उसने कही कि इन्हें खंजरपुर के, तब उन्हें खंजरपुर के डेरे बताए। 1 साल बाद फिर दोबारा मिले, दोबारा मुलाकात हुई मॉर्निंग में, सुबह। हाँ, मुझे तो रात को दिखाई दिया भाई, उधर से आती थे जब मेला देख कर आ रहे थे, तो तब ट्रैक्टर से मुझे पहचान हुई। मैंने कि हो सकता है कि ट्रैक्टर ये उनका हो। तो नींद ना आई पूरी रात, ये सोच के कि ट्रैक्टर उनका है। मैं उसे लेके जब सुबह सवेरे उठा, तो एकदम उठने के साथ साथ वहां पर गया, देखा सामने पर मैडम जी के दर्शन हो गए। इन्होंने भी कुछ पहचान सी की, क्योंकि 1 साल हो चुकी थी, कोई मुलाकात बीच में हुई नहीं, तो इन्होंने भी कुछ पहचानने की कोशिश करी, हमने भी कुछ पहचानने की कोशिश करी। लगने लगा कि एक दूसरे को पहचान गए ना, देखते पहचान लिए थे मैंने। उससे वहाँ कोचिंग के दौरान दोस्ती होगी, उसी ने जो है रिश्ते की बात आगे कराई, उसी का सहयोग रहा कि उसने उनके घर वालों से बात करी, इसके घर वालों से, तो घर वाले देखने के लिए आ गए। रिश्ता पक्का हो गया। 3 दिसंबर 95 में जोर शोर से शादी होगी। अच्छा हंसी खुशी मामला चला। ये थोड़ी सी जिद्दी किस्म की थी भैया, हम थोड़े अलग किस्म के आदमी थे, लेकिन भगवान ने जोड़ी क्योंकि बना दी, तो समझाते आज तक इस ट्यूशन देते 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, समझा कर बहुत नजदीक तक लाए, लाते चलो भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया। 1 साल बाद ही बेटा हो गया, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगा भाई, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बेटी हत्तों के साथ घर से मान लिया। बस उसी बीच सिस्टर की शादी कर दी 96 में। जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। जब से जिंदगी में आई है सब अच्छा हो रहा। पता नहीं, लोग तो इसका हाथ देखकर कहते हैं कि इसके भाग्य का अन्न खा रहे हैं, ये तो ऊपर वाले ही जाने भैया कि इसके भाग्य का हम खा रहे हैं या हमारे भाग्य का खा रही है। जिंदगी खूब मजे से कट रही है। 1600 रुपए की नौकरी करने वाले सुगत मिली है। कभी ये सोचा नहीं था कि भाई इतने बड़े स्केल पर पहुंच जाएंगे। भगवान ने बहुत कुछ दिया,
और आज आपके सामने है। फिर धीरे 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 आपस में लड़ाई होने लगी, जैसे मम्मी के साथ, इनके साथ भी। थोड़े दिन में जैसे हमारी लव मैरिज हुई थी, सब कह रहे थे कि लव मैरिज तो नहीं चलेगी लंबी, ये तो वापस ही जागी अपने घर। कुछ गुस्से वाली भी मैं ज्यादा थी, ये थोड़े शांत थे। तो जैसे मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं खाना भी ना खाऊं थी कहीं कहीं दिन। तो ये समझावे थे। एक इनके पापा जी बहुत प्यार कर रहे थे मेरे से, वे भी समझावे थे। तो कभी कभी तो लगा मुझे कि पता नहीं मैं इनकी वजह से रुकी या कि बाबा जी की वजह से रुकी इनके घर में। इनमें बहुत गुस्सा था, मेरे में बहुत गुस्सा था। मुझे तो 10 मिनट का गुस्सा आया था, गुस्सा आया फिर इनकी को शामिल कर लू थी। पर इनके अंदर अगर गुस्सा आ गया, ये किसी की को शामिल नहीं करेंगे। उसकी क्या नाम, बाथरूम वाली बात। जब मेरी शादी हो गई तो मैं नहाने के लिए चली गई बाथरूम में, और वो पता नहीं उन्होंने कैसा कलर करवा रखा था, हरे कलर का। मैं सारी हरी हो गई, मेरे हाथ मेरे पैर मैं पूरी हरी होगी उसमें बाथरूम में। घुमाने का मौका पहली बार वैष्णो देवी का मिला। कंपनी की तरफ से वैष्णो देवी गए बाई बस। बच्चे छोटे छोटे थे। गुस्से की स्थिति वो होगी कि वहां जाकर इसने छोटे कपड़े पहन लिए, बस ये बात का नोक जोक होगी। मैंने कि यार यहाँ सब आदमी अपने मिलने वाले जा रहे, तो नहीं क्या क्या कपड़े पहन लिए। तो ये नोक जोक तो थोड़ी बहुत चलती रहे जिंदगी में। लेकिन ना ओला कढ़वाने का बहुत शौक था, पर्दा। कि मेरी पत्नी को मेरे सिवा कोई न देखे। और मैं बिल्कुल उल्टी थी, मुझे पर्दा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पर दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो थी, बस इस बात का। और वैसे हमारे अंदर कभी लड़ाई नहीं, दोनों की। लड़ाई तो हमेशा बात मानने की या ना मानने की हुई, बस और कोई लड़ाई नहीं। कहते थे कि मैं चाहूँ कि मेरी और कोई ना देखे तुझे मेरे सिवा। मगर तुम तो कहते नाना पाटेकर बन रहे। फिर हमारी शादी हुई, मैं दूसरे यही फिल्म दिखा के लाए मुझे, अग्नि साक्षी नाना पाटेकर वाली। अरे ऐसा रहेगा जैसे उसमें वो रहे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही। जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नशों में तू नशा बन के घुलना यूं ही। मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा,
मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, अलविदा। ओ हो, ला 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 ला, अपनों का प्यार क्या कहना। खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। जिंदगी के 25 साल हो गए पूरे इसी तरह से। पता भी ना चल रहा कि 25 साल हमारे पूरे हो गए इतनी जल्दी। समय मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, अभी मेरी शादी हुई, हम दोनों अभी मिले हों गंगा जी पे, ऐसा महसूस हो। पर अभी जब गंगा जी में लगा ऐसा ही है कि हाँ हम यहाँ मिले थे, और ऐसा लगा नया नया सा जैसे आज फिर दोबारा मिल रहे हो। और आगे भगवान से यही प्रार्थना है कि समय इसी तरह से कट जाए, दोनों ऐसे रहे, हंसते बोलते हुए चले दूसरे के जाए, साथ जुड़े रहें और आगे भगवान की जैसी मर्जी। एक दूसरे का सहारा बने रहे।